हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबू के अंकल जान को अपने पास मिलने को बुलाते हैं। वो जान से मिलते हैं तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और जान से मिलके बहुत खुश भी हो जाते हैं। लेकिन वो ईबो से अभी भी गुस्सा थे, क्योंकि ईबो ने जान के बारे में अपने अंकल को नहीं बताया था। लेकिन फिर भी उसके अंकल जान से मिलने के बाद बहुत खुश थे। तभी वो जान से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती हैं। 1 मिनट के लिए तो जान साइलेंट हो जाता है, लेकिन फिर वो ईबो के अंकल से कहता है कि उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके अंकल ये बात सुनते हैं तो वो जान की तरफ देखते हैं, लेकिन जान जैसे ही अपनी डैड का नाम बताता है तो ईबो के अंकल एकदम से शॉक हो जाते हैं। वो शॉकिंगली जान की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे। ईबो, हाईक्वान और जान ये देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है। तभी ईबो के अंकल कहते हैं, क्या 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 तुम मिस्टर साहब के बेटे हो? तभी जान कहता है, हाँ अंकल, मैं मिस्टर साहब का बेटा हूँ। तभी ईबो कहता है, अंकल क्या हुआ? क्या आप जान के डैड को जानते थे? तो ईबो के अंकल कहते हैं, हाँ, मैं और शाव दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं बिजनेस में इतना बिजी हो गया और वो भी अपने कामों में बहुत बिजी हो गया, तो हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए, ना ही बात कर पाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा कहते हैं और बहुत दुखी होते हैं। लेकिन फिर भी वो जान के सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, सच में मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। तुम बिल्कुल अपने डैड की जैसे हो, पता है? ऐसा कहते हैं और एक स्माइल करते हैं। जान भी ईबो के अंकल की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। तब तक डिनर रेडी हो जाता है और मेड आके डिनर के लिए बोलती है। सभी लोग डिनर करने के लिए जाते हैं। सभी लोग डिनर कर रहे थे। जैसे ही सबका डिनर फ्री होता है तो ईबो के अंकल जान से पूछते हैं, जान तुम कहाँ रहते हो? जान ये सुनता है तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है और ईबो और हाईक्वान की तरफ देखने लगता है। तभी हाईक्वान कहते हैं, अंकल जान हम लोगों के साथ ही रहता है। तो अंकल कहते हैं, क्या? तो ईबो कहता है, हाँ अंकल, आप जानते थे ना कि मुझे रात में नींद नहीं आती थी। तो उसके अंकल शॉकिंगली ईबो की तरफ देखने लगते हैं। तो वो कहते हैं, हाँ मैं ये बात जानता था, लेकिन जब से जान मुझे मिला मुझे उसके साथ नाइट में नींद आने लगी। वो ये कहते समय बहुत ही शाय फील कर रहा था। उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था कि वो अंकल से ये सब कह रहा है। उसके अंकल उसकी तरफ शॉकिंगली देखते हैं। तभी हाईक्वान कहते हैं, हाँ अंकल, जान के आने से ईबो की ये प्रॉब्लम दूर हो गई है। उसके अंकल उन दोनों को देखते हैं, एक स्माइल करते हैं और ओके कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हाईक्वान भी ईबो और जान की तरफ देख रहे थे। तभी ईबो अपने ब्रदर को थैंक यू कहता है। उसके ब्रदर भी दोनों को गुड नाइट कहते हैं और स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम में। अब ईबो और जान ही थे, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जैसे ही जान खड़ा होता है, ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी लैब में बिठा लेता है। वो जान को लैब में बिठा के गली किस करने लगता है। जान खुद को ईबो से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर ईबो तो सच में, उसका तो क्या कहना, वो बस जान को किस किए जा रहा था। तभी जान ईबो को धीरे से पुश करता है और कहता है, क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो ईबो कहता है, तो देखने दो, अब तो अंकल ने भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है ना। जान कहता है, ईबो आप ना सच में सेमलेस हो। तभी ईबो कहता है, जान मैं बहुत खुश हूँ, तुम जानते हो मैं कितना डर रहा था,
पता नहीं अंकल क्या कहेंगे, लेकिन मैं नहीं जानता था अंकल तुमसे इतना इम्प्रेस हो जाएंगे और हम दोनों की मैरिज के लिए मान जाएंगे। ईबो बहुत खुश था। वो फिर से जान को किस करने लगता है। जान धीरे से ईबो के चेस्ट पे मारता है और कहता है सिमलेस छोड़ो मुझे, किसी ने देख लिया तो, ऐसा कहता है और जल्दी से ईबो की लैब से उठ के रूम में भाग जाता है। ईबो एक स्माइल करता है और वो भी खड़ा होता है और रूम की तरफ जाने लगता है। तब तक जान जल्दी से जाके वॉशरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। ईबो रूम में आता है तो उसे जान नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही उसे शावर की आवाज़ आती है तो वो वॉशरूम की तरफ जाने वाला लगता है। लेकिन जान को पता था कि ईबो कितना बड़ा शेमलेस है, इसलिए वो पहले ही वॉशरूम का डोर लॉक कर लेता है। ईबो कहता है जान ओपन करो, मुझे भी शावर लेना है। तो जान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अकेले शावर लेना चाहता हूँ। ईबो कहता है जान हम दोनों साथ में भी ले सकते हैं ना। जान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं पहले शावर लूंगा, आप उसके बाद लेंगे। बेचारा ईबो कहता है जान, तो जान कहता है हाँ, पर आप मुझसे बाद में ही शावर लेंगे, ऐसा कहता है। और वो तो फिर ईबो काफी देर तक वहां खड़ा रहता है, लेकिन जान तो बिल्कुल भी डोर ओपन नहीं करता और अच्छे से शावर एंजॉय करने लगता है। ईबो भी थक के बेड पे जाके बैठ जाता है। जैसे ही जान शावर लेके बाहर आता है तो ईबो कहता है जान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जान कहता है मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया और अब आप जाके शावर ले सकते हैं। ईबो कहता है मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। तो जान कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे छूने की भी कोशिश मत करना, आप पहले आप शावर लेंगे, मैं शावर लेके आया हूँ ना, जाइए आप। और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, आपको पता है यहाँ आने से पहले मैं कितना नर्वस था, अंकल पता नहीं क्या कहेंगे, इस वजह से मैं बहुत थक गया हूँ। ईबो कहता है क्या, तो जान कहता है हाँ, और वैसे भी आज हम कुछ भी नहीं करने वाले। तो ईबो कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे तो करना है। जान कहता है सिमलेस आप जाइए, और ईबो हंसता हुआ वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वो शावर लेके बाहर आता है तो जान जल्दी से खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लेता है ताकि ईबो को लगे कि वो सो गया है। लेकिन ईबो तो ईबो है, उसको पता चल जाता है कि जान बस ड्रामा कर रहा है सोने का। इसलिए वो जैसे ही बेड पे आता है वो जान के ईयर को, हाथों को, उसकी टमी को टच करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि जान सो नहीं रहा है। जान बेचारा वो अपने मन में कहता है क्या कर रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी ईबो जान के ईयर को लिक करने लगता है, उसकी टमी पे अपने हाथ फिराने लगता है और उसकी निप्पल्स को स्क्विज करने लगता है। बेचारा जान, उसे तो अब हॉट फील होने लगा था। वह धीरे धीरे ईबो जान के लिप्स को किस करने लगता है, उसकी आइज को किस करने लगता है, उसकी नेक पे किस करने लगता है। बेचारा जान जल्दी से जैसे ही ईबो जान के ट्राउजर में अपना हाथ डालता है, जान जोर से चिल्लाता है बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है वो तो मैं करूँगा, लेकिन मुझे पता था कि तुम सो नहीं रहे हो। ईबो कहता है हमने अभी तो किया था। जान कहता है कब, हमने ऑफिस में किया था ना। तो ईबो कहता है वो ऑफिस में किया था, पर मुझे अभी करना है। जान कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन ईबो कहाँ मानने वाला था। वो जल्दी से जान के ऊपर आ जाता है और जान को किस करने लगता है। पहले तो जान रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन बेचारा जान भी कब तक रुक सकता था। धीरे धीरे वो भी ईबो की किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ईगरली तरीके से किस कर रहे थे। किस करते करते जान ईबो को पलट देता है। अब ईबो नीचे और जान ऊपर था। जान के इस रिएक्शन से एक पल के लिए तो ईबो शॉक था, लेकिन फिर भी वो जान को किस किए जा रहा था। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। धीरे धीरे जान ईबो की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है और वह पूरी तरीके से किस करते करते ही ईबो की शर्ट निकाल देता है।
ईबो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जान क्या कर रहा है। जान धीरे धीरे ईबो की नेक पे आ जाता है और उसे बुरी तरीके से किस करने लगता है। ईबो को इतना अच्छा लग रहा था कि ईबो के मुंह से अब मौन की आवाज़ आने लगती है। धीरे धीरे जान ईबो की चेस्ट पे आ जाता है और उसकी चेस्ट पे अपने हाथ फिराने लगता है, किसेस करने लगता है, बैड किस करने लगता है। और ईबो के एक निप्पल को अपने मुंह में ले लेता है और उसे सक लिक करने लगता है और बाइट भी करने लगता है और एक हाथ से उसके दूसरे निप्पल को स्क्विज करने लगता है। बेचारा ईबो, उससे इतना प्लेजर मिल रहा था कि उस प्लेजर की वजह से वह बुरी तरीके से मौन करने लगा था। वही वो जान को रोकते हुए कहता है, जान क्या कर रहे हो। लेकिन जान आज कहाँ सुनने वाला था। वो बस ईबो की तरफ देख के एक स्मग करता है, जिससे एक पल के लिए तो ईबो डर जाता है। वो जान से कहता है, जान क्या कर रहे हो तुम, रुक जाओ, देखो जान ऐसा कुछ भी मत करो। लेकिन जान कहाँ रुकने वाला था। वो अब ईबो से कहता है, ईबो बस आप चुप रहिए और मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दीजिए। बेचारा ईबो वो तो चुप ही हो जाता है, क्योंकि जान के जिस तरीके से वो ईबो की बॉडी को टच कर रहा था, ईबो को किस कर रहा था, ईबो को इतना प्लेजर मिल रहा था। धीरे धीरे जान ईबो की टमी पे आ जाता है और उससे हर जगह किसेस करने लगता है, लिक करने लगता है और उसकी नेबल पे बहुत सारे किसेस करने लगता है। धीरे धीरे जान ईबो के ट्राउजर को भी निकाल देता है और उसके थाइस पे किस करता है और वो फिर से जान ईबो के ऊपर आ जाता है किस, और फिर से ईबो को लिप्स पे किस करने लगता है। ईबो जान के इस रिएक्शन से शॉक तो था, लेकिन उसे इतना प्लेजर मिल रहा था कि अब वो अपने मुंह से कुछ कह ही नहीं पा रहा था। बेचारा ईबो, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जान आखिर कर क्या रहा है। जान एक हाथ से ईबो के लोअर पार्ट को मूव करने लगता है और ईबो को किस करने लगता है। वो फिर से नीचे आ जाता है और ईबो के लोअर पार्ट को अपने मुंह में ले लेता है और उसे लिक करने लगता है, सक करने लगता है। एक पल के लिए तो ईबो की आइज़ एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो शॉकिंगली जान को देखता है और जान से कहता है, जान क्या कर रहे हो। लेकिन जान कहाँ सुनने वाला था। वो जान तो ईबो को उस पार्ट को बस सक किए जा रहा था, लिक किए जा रहा था और बुरी तरीके से हाथ पर किस किए जा रहे थे। वो अपनी माउथ को इसका मूवमेंट इतना तेज कर देता है कि इससे ईबो को इतना प्लेजर मिल रहा था, इतना प्लेजर मिल रहा था कि वो दीवार टाइटली अब बेडशीट को अपने हाथों से जकड़ लेता है और बस बहुत जोर जोर से मौन करने लगता है। उसकी मौन की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। उसे आज पता चल रहा था कि उसके इस तरह के रिएक्शन से आखिर जान क्यों इतनी जोर जोर से मौन करता है। उसकी तो हालत खराब ही हो गई थी और जान तो रुक ही नहीं रहा था। वो ईबो को ओरल इतना प्लेजर दे रहा था, इतना प्लेजर दे रहा था कि ईबो की सांसें भारी हो गई थी। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और जान अपना मूवमेंट कम नहीं कर रहा था और तेज कर देता है। धीरे धीरे ईबो को जब ये रियलाइज़ होता है कि वो पीक पर है, तो वो जान को रोकने की कोशिश करता है, पर जान रुक ही नहीं रहा था। ईबो जल्दी से जान को बालों से अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगता है और खुद रिलीज़ हो जाता है। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। बहुत बुरी तरह ईबो की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो जान को देखे जा रहा था। जब ईबो थोड़ा सेंस में आता है तो वो जान की तरफ देखता है। जान स्माइल कर रहा था। वो जान से कहता है, जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, तो ईबो कहता है, ये क्या था। तो जान कहता है, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा। तो ईबो कहता है, अच्छा था, पर ऐसा कहता है। तभी जान फिर से ईबो को किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। तभी जान और ईबो एक दूसरे को हग कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।